हेलो छात्रों, आपकी क्लास इंटर जो हिंदी क्लास चल रही थी उसमें जहाँ तक कथा था, ये आज तीसरा पार्ट है। ठीक है, हमने 2 पार्ट डाल चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका क्वेश्चन तो आती आता है 2 नंबर का और पार्ट के आने की संभावना ज़्यादा होती है। ये कह रहा है अति गर्भेण लज्जस्य त्यागत्वा तरमहता, है ना, ताव महंता शकुषंडे से मध्य पक्षो प्रयास नति तुमार बद्धवान नृत्य चा प्रतीक्षणो अभूत सुमन राजहंस लज्जता अस्य नेव ही अस्ति। कह रहे हैं अति गर्व के साथ, कौन? मोर। अति गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर, लज्जा मतलब होता है आपको शर्म, त्याग कर पक्षियों के समूह के बीच अपार समूह या तमाम मेहनता मतलब तमाम जो भीड़ थी, तमाम समूह के तमाम पक्षियों के समूह के अपार समूह के पक्षियों के बीच मध्य वह नाचना शुरू हो गया और नाचते नाचते ही वो क्या हो गया? नंगा हो गया। अर्थात पंखों फैलाकर मोर नाचने लगा और नाचते नाचते क्या हो गया? नंगा हो गया। ये कह रहे हैं अति गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर तमाम अपार भीड़ के सामने, पक्षियों के समूह के सामने मध्य वह नाचना शुरू कर दिया और नाचते नाचते क्या हो गया? नंगा हो गया। सुमन राजहंसा कहते हैं ये लज्जाहीन अक्षय नेमहीन, ये मेरा दामाद नहीं बनेगा। ना ब्रह्मो समूह स्थाने लज्जा नासने गत्य, ना तो इसे किसी की शर्म है न लज्जा है और ये क्या है? नंगा हो गया। स्वद्वैता दर्शनती, मैं इसे अपनी पुत्री नहीं दूंगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह इसे नहीं करूँगा। क्या कह रहा है? द्वारा देखिए, अति गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर अपार पक्षियों की भीड़ के सामने मध्य वह मोर नाचना शुरू कर देता है। ठीक है, और नाचते नाचते क्या हो गया? वो नंगा हो गया। सुमन राज बड़े लज्जित हुए और वह लज्जित होकर अपनी आंखें नीचे कर ली उन्होंने, है, लज्जित हो गई। तो क्या कहते हैं वो? ना तो ब्रह्म समता है, ना तो इससे समाज की कोई चिंता है और ना ही इसे कोई शर्म है, लाज है ना कोई शर्म है, लज्जाहीन आदमी है, मैं इसे अपनी बेटी नहीं दूंगा। राजा हंस तदेव परिषद माध्य, राजा हंस ने उसी सभा के माध्य आत्मन माने अपने भगिनाए, भगिनाए होता है बहन, भगिनाए का मतलब क्या होता है? बहन। ध्यान रखना, भगिनाए का मतलब होता है बहन। हंस पोतिका, बहन का लड़का क्या है? हंस पोतिका को द्वैता देती, यानी कि उसी परिषद के माध्य, उसी सभा के पक्षियों की सभा थी, उसके माध्य उसका भांजा है, अब उसकी बहन का लड़का जो था हंस पोतिका, उसे अपनी द्वैता दे दी। मयूर हंस पोतिकाय काम लज्जित तस्मात् स्थान पलयति, मयूर हंस पोतिका को ना पाकर बड़े शर्म लज्जा होकर उस स्थान से पलायन में चला जाता है। राजा हंस भी कुशन होकर अपने घर को चले जाते हैं, है ना। अष्टमानसा, राजा हंस भी और सभी पक्षी जितने भी पक्षीगण थे वो सब अपने अपने घर को, अपने अपने प्रस्थान को चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? राजा हंस उसी परिषद के माध्य, है ना, परिषदों में सभा के माध्य अपनी बहन के लड़के हंस पोतिका को अपनी बेटी की शादी कर देता है, देता है। मयूर हंस पोतिका को ना पाकर बड़ा लज्जित होता है और लज्जित होकर उस स्थान से पलायन कर देता है, अर्थात उड़ जाता है। राजा हंस और सभी पक्षीगण भी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। अब क्या है? सुन लीजिए, अति गर्व के साथ लज्जा को त्याग कर अपार पक्षियों के समूह के सामने मोर नाचना शुरू कर देता है और नाचते नाचते क्या हो जाता है? नंगा हो जाता है। राजा हंस लज्जित होकर अपनी नैनों को नीचे कर लेते हैं, नैन ही अस्ति, अर्थात शर्म से अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं ना। और ब्रह्म समता, वह कहते हैं कि ना तो इसे लज्जा है और ना इसे कोई शर्म है कि अपार मनुष्यों के बीच में कैसा नचाता है, मैं इसे अपनी बेटी कतई नहीं दूंगा। वो राजा हंस उसी पक्षियों के समूह के माध्य अपनी बहन के लड़के हंस पोतिका को अपनी बेटी का शादी कर देता है और मयूर हंस पोतिका को ना पाकर लज्जित होकर वहाँ से पलायन कर देता था, उड़ जाता है। और राजा हंस और सभी पक्षी जो समाज था वो भी अपने अपने स्थान को उड़ जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, ये पूछता है कि
हंसपोतिका, जो राजा हंस की लड़की थी हंसपोतिका की शादी किससे हुई थी? देखो हंसपोतिका, हंसपोतिका है तो हो गए कि शादी किससे हुई? हंसपोतिकाय से हुई थी, ध्यान रखना हंसपोतिकाय से। ये क्वेश्चन आएगा, राजा हंसपोतिका की लड़की की जो सुवर्ण राजा हंस की बेटी थी हंसपोतिका, उसकी शादी क्या हुई थी? हंसपोतिकाय से हुई थी, ठीक है। और मयूर क्यों लज्जित हुआ? कि हंसपोतिका को ना पाकर। ये प्रश्न आया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।